हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अगर आपको लाइफ में बहुत स्टक फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ें ना मैं अचीव नहीं कर पाता, या तो रिलेशनशिप में हो सकता है, या तो फिर करियर में हो सकता है, या फिर नॉर्मल जनरल जो भी डे टू डे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें हो सकता है कि मैं सक्सेस नहीं देख पा रहा हूँ या फिर देख पा रही हूँ। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आपकी सोच ही कारण बनी हुई है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है कि जिनकी वजह से आप वहाँ तक जाके भी अचीव नहीं कर पाते। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अगर यहाँ तक भी आए हो तो ये यूनिवर्स की मर्जी थी कि आप यहाँ तक आओ। तो ऑलवेज से थैंक यू टू द यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। वहाँ उनको सक्सेस अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहाँ पे स्टक सिचुएशन है। ओके, देखो, ऐसा नहीं है कि नसीब का प्रॉब्लम है। लाइफ में सब कुछ है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप सोच पाते हो, एक न्यू खुद भगवान आपसे बातें करता है। एक यहाँ पे है ना, ये जो स्टेप्स दिखाई दे है वो सीधा वहाँ तक, मतलब सीधा भगवान से कनेक्शन है, और सीधा आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं, क्या करूं। जो आंखों से दिख रहा है वो देखने की कोशिश करूं, या दिल से फील हो रहा है वो देखने की कोशिश करूं। ये जो है दो कव्वे है ना, ये आपकी सोच है जो आपको काट रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। आपको आपकी ही सोच ने बांध के रखा है। देख पा रहे हो लेकिन फिर भी देख के अनदेखा कर रहे हो। जो इंट्यूशनली आपको फील हो रहा है ना, वो इंट्यूशंस के साथ आप जा ही नहीं रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल वे में ले रहे हो चीज़ों को। कभी कभी ना आपको ना स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस, कभी कभी नहीं हमेशा ही, एक स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हम बहुत 4 बुक्स हमने पढ़ ली है तो हमें बहुत अक्ल आ गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे समझ के परे होते हैं। हमको इंट्यूटिवली लग रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वही सही है, लेकिन दुनिया के नज़र से देखते हैं तो हमें वो चीज़ें गलत लगने लगती है, और वहीं पे चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वहीं पे चीज़ें रुक जाती है। ओके, ये जो निकल रही है ना सीढ़ियाँ, ये सीधा आपके दिमाग से होके आपके सक्सेस तक का रास्ता है। लेकिन वहाँ पे उसको काट कौन रहा है, तो आपकी खुद की सोच। आप खुद देख नहीं पा रहे हो, आप खुद फील नहीं कर पा रहे हो। और जब फील करते हो तब एक्शन नहीं लेते, और जब एक्शन ले रहे हो तो वो फीलिंग के साथ नहीं लेते। दुनिया के मतलब बीइंग सो प्रैक्टिकल वो चीज़ें करते हो आप। फिर ये चीज़ें हर वक्त हो रही है आपकी, जैसे कि करियर में भी हो गई, और आपका यही सेम प्रॉब्लम आपका रिलेशनशिप में भी होता होगा कि आपको इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ फील होता है। देखो, द हायरोफेंट है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इफ़ यू कैन सी, हाँ, तो आपको ना खुद यूनिवर्स है जो आपको गाइडेंस देता है। ओके, खुद यूनिवर्स है जो आपके साथ हो लेता है। आपको ये जो मैंने जैसे बोला ना कि ये खुद यूनिवर्स है जो आपसे बातें कर रहा है। कैन यू सी कि यहाँ से सीधा होके वो आपके दिमाग के रास्ते जा रहा है, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो, आप उसे देख नहीं कर पा रहे हो। आपको ड्रीम्स के द्वारा भी कुछ साइंस दिए जाते हैं, ड्रीम्स के द्वारा भी आपको कुछ साइंस दिए जाते हैं। आप जब उसे देखते हो ना तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन बाय द टाइम आपको क्या होता है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में अपने व्यस्त रहते हो, जैसे कि काम कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तब आप फिर से वो प्रैक्टिकलिटी में चले जाते हो कि नहीं नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो मेरे लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ये तो समाज से, इससे तो मतलब ये सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप बहुत सोच सोच के ना अपने आप को परेशान खुद ही कर लेते हो। यहाँ पे आपको ना सिर्फ भगवान से गाइडेंस मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कि जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे ऐसे दोस्त हैं कि जो आपको हर एक समय में आपको हेल्प कर देंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप उनका कहा सुना
देख नहीं पाते, आज जो वो केयर है ना वो समझ नहीं पाते, क्योंकि क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं जो मैं सोच रहा ना वही सही है। आपको आपके जो नीचे के तीनों भी चक्रास है ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो गया आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हो गए आपका हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा के भी काम करने की ज़रूरत है। ओके, आपने जैसे अपने आप को बंद कर लिया है, आपने सोचना समझना बंद कर दिया है, आपने एफर्ट्स डालना, रिस्क लेना, ये सारी चीज़ों से आप खुद ही मुंह मोड़ लेते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये मैनेज नहीं कर पाऊँगा। कई बार चीज़ें आपने ही खुद के हाथों से उछाली है। ओके, हाथ में ब्लेसिंग्स आती है लेकिन आप जो है कि आप देख नहीं पाते। और जहाँ पे बात आती है कम्युनिकेशन की, कि आपको दोस्त भी है, आपके कुछ लोग भी है ऐसे कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको बात ही नहीं करनी है, आपको किसी के साथ शेयर ही नहीं करने हैं। आपके मन के जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना, आप किसी के पास शेयर नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला कि आपको आपके हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी आपको वही बोल रहा है कि सारी चीज़ें दिल में दबा के रखते हो और फिर एक दिन वो बर्स्ट हो जाती है। इस हद तक बर्स्ट हो जाती है कि जो हाथ में आया ना वो भी हाथ से फिसल जाता है, फिर वो चाहे लोग हो या फिर अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि एनर्जी सोर्स जो है ना वो आप खुद हो। ओके, एनर्जी आपसे निकल रही है, फिर वो करियर में हो या फिर लव लाइफ में हो, आप डिस्टर्ब हो तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब ही रहेगी। ओके, जैसे कि अभी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे बॉयफ्रेंड से या फिर मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया। ओके, कुछ हम दोनों में हो गया, तो नेचुरली मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊँगी। अगर काम पे भी फोकस कर भी रही हूँ तो भी मेरी चिड़चिड़ापन रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आज ही उसके साथ झगड़ा हुआ है, तो एकदम से हम नॉर्मल पे आ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बदले अगर आपने अपने दिल की बात किसी ऐसे इंसान से कह दी कि या फिर आजकल ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है कि आप अपने दिल की बात बोल सकते हो। ओके, ऐसे कई सारे, जैसे कि ये हो गया एक टैरो रीडिंग हो गया कि आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पूछ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन आपको ना किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है। आप है ना दुनिया से दूरी बना लेते हो। देखो, अकेले रहना काफ़ी अच्छी बात है। ओके, लेकिन वो अकेलापन अपने मैच्योरिटी के साथ आना चाहिए, तब वो बात है कि वो उस अकेलेपन के साथ आप जीना आपके लिए सही हो जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो अकेलेपन में भी आप कुछ पाते हो, आप टेंशन में नहीं जाते, आप अपने आप की हीलिंग की तरफ ध्यान देते हो। लेकिन जहाँ पे आपने मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और जहाँ पे बेकार के सवाल जवाब खुद से ही करने लग गए कि मेरे लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, तब वो अकेलापन आपको और अकेला कर देता है और आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। आपके साथ एग्जैक्टली ये हो रहा है कि आप दुनिया से निकल के तो आ गए। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से निकल के आ गया, आपने अपने शहर छोड़ दिया, आपने अपना गाँव छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप पीछे मुड़ के वहाँ पे ही देख रहे हो। ओके, कहीं न कहीं आप वहीं पे ठहरे हुए हो, वही चीज़ें फ़ील कर पा रहे हो, लेकिन प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो कि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, लेकिन आप वहाँ से निकले ही नहीं हो। कहीं न कहीं आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हो और जब आपको याद आती है तो आप आँखें बंद कर लेते हो कि मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखना चाहता, मेरी यादें मेरे साथ हैं, जो भी है वो मेरा है। देखो, मेरा करके ना हम इस लाइफ में आए ही इसलिए है कि हम अपने दुःख दर्द औरों के साथ शेयर कर सकें, हम किसी के दुःख दर्द दूर कर सकें, हम किसी के साथ अपने दुःख दर्द बता सकें। अ, अकेले नहीं रह सकता इंसान। ओके, अकेले हम नहीं रह सकते। और जो भी बंदा सुलझा हुआ नहीं है ना, जो भी ऐसे अभी कंफ्यूज माइंडसेट में है ना, उसको अकेलापन और भी खाली कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे पास्ट जो है ना आपसे छूट नहीं रहा है, आपको आपके पास्ट ने बांध के रखा है। आप बोल रहे हो ना कि मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप पास से निकले ही नहीं हो। मेरा गाँव, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो वहाँ पे भगवान ने खुद रेनबो बना के रखा है आपके लिए, ओके। लेकिन आप जो है ना कि पिछली बातों से उभर नहीं पा रहे हो। आपके लाइफ में जो अच्छे लोग हैं, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, ओके, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो हाथ है किसी का जिसने आपको ये ऑफ़र किया, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। कोई आपको हेल्प करना चाहता है, कोई आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप ऐसे हो कि मुझे देखना नहीं है, मुझे सोचना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है। इस तरह की आपकी एनर्जीज इस तरह से है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। सोच ने ही आपको बांध के रखा है, अपनी सोच ने ही आपको बांध के रखा है। और पास्ट आपका ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सही नहीं चली, लेकिन इट डजंट मीन कि आपका पूरा पास्ट ही ख़राब था, ओके। उतना भी ख़राब नहीं था, लेकिन उस चीज़ों को देख पाना अलग बात है, ओके। रात का अंधेरा है करके डर के घर पे ही बैठ के रहना अलग बात है। और चलो मैं जाके चाँद की रोशनी देख आता हूँ, चाँद की रोशनी को फील करके आता हूँ। दोनों चीज़ों में फ़र्क बहुत है। हम दोनों भी चीज़ें हमारे हाथ में है कि मैं घर पे बैठे रहूँ या फिर जाके बाहर वो तारों की रोशनी का मज़ा लूँ, या फिर मैं मूनलाइट में जाके इंजॉय करूँ, उसको फील कर पाऊँ। दोनों भी चीज़ें आपके हाथ में। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डिप्रेशन में ही जाना है, मुझे अपने आप को खाली कर देना है, मुझे लोगों से दूरियाँ ही बना लेनी है, तो आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। सब ऐसे ही होगा कि मतलब कुछ वर्क ही नहीं होगा, ओके। तो डिसीजन मेकर जो है ना आपके लाइफ के, वो आप खुद हो। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हुई, यस गलत हुई, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आपको आगे का सोचना है कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। हर एक के लाइफ में कुछ बुरी आदत, कुछ बुरी एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं, लेकिन आपके हाथ में है कि मुझे करना क्या है। आप डिसीजन मेकर हो, आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। आप अगर बुरा सोच सोच के ही खाली होते गए तो अच्छे दिन कभी आएंगे ही नहीं, ओके। तो सब कुछ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप है ना गलत लोगों में बहुत जल्दी पड़ जाते हो, गलत लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो, गलत सोच सोच के डिसीजंस गलत बहुत जल्दी ले लेते हो। बहुत ऐसे खुद के लिए ही बुरा सोचना कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा से ऐसे ही होता आया है, बचपन से ही मेरा नसीब ऐसे ही रहा है, मुझे जो भी मिलता है ना वो गलत ही इंसान मिलता है। ये सोच सोच के आपने वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लिया, और अभी आप है ना उन गलत लोगों की ही राह पे आप चल पड़े हो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ओके। और बोलते हैं ना कि चेंज द ट्राइब एंड चेंज द वाइब्स, ओके। तो आप ये गलत लोगों में पढ़ के ना आपकी सोच ऐसी बन गई है कि मैं भी गलत बनूं उनके जैसा, मैं भी गलत तौर तरीके अपनाऊं, जबकि आप ऐसे नहीं हो। जबकि आप है ना बहुत ऐसे इंसान हो कि जो सही का साथ देना चाहते हैं, जिसको पता है कि एक थीन लाइन क्या है, सही और गलत की एक थीन लाइन क्या है। लेकिन अभी आपने क्या किया है, मुझे नहीं सोचना, किसी ने मेरे लिए सोचा, ये भी तो मुझे फंसा ही रहा था, ये भी तो मुझे झूठ ही बोल रहा था, मुझे आज तक मेरे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, ओके। ये आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे लिए अच्छा क्यों करेगा, ओके। क्यों करेगा कोई मेरे लिए अच्छा? इस दुनिया में इतना कोई अच्छा भी है नहीं, किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। आप इसी तरह के से अभी सोचने लगे हो कि कोई अगर आपका भला भी करना चाह रहा है ना, तो भी आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, मेरे लाइफ में इतना कुछ बुरा हो चुका है, कोई मेरा भला क्यों ही करेगा, कोई क्यों ही मेरे साथ खड़े रहना चाहेगा, मेरे तो इतने बड़े प्रॉब्लम्स है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास तो सक्सेस भी नहीं है, मेरे पास फलाना ढिमकाना इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो कोई क्यों मेरे साथ रहना चाहेगा। अगर कोई आपके साथ रहना चाह रहा है तो उसके पीछे की भावनाएं आप अगर समझोगे ना कि क्यों वो रहना चाह रहा है, क्या ये प्यार है, क्या ये
क्या ये खुद भगवान ने भेजे हुए फरिश्ते नहीं हो सकते? क्या ये खुद भगवान मेरी हेल्प करने नहीं आया है? क्यों नहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मेरे लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो शायद ये मेरा कुछ कर्मा हो सकता है कि जो मुझे पेड करना है। लेकिन जो लोग सही है उनको आप सही से क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्यों नहीं देख पा रहे हो कि ये सही लोग भी तो है मेरे लाइफ में कि जो मेरी लाइफ सुंदर करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ पीठ करके क्यों बैठा हूँ? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उनके एफर्ट्स मुझे हैप्पी करने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए? वो जो एफर्ट्स लगा रहा है, क्यों मैं नहीं देख पा रहा हूँ? आप क्यों ऐसे रिजिड बने हुए हो? आपको ये सोचना होगा कि मैं क्यों ऐसा रिजिड हूँ। आपको सोचना होगा कि मेरे पास सब है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास अथॉरिटी है, सब है। आपके पास अच्छा एजुकेशन है, आपको पता है सही गलत का भेद क्या है, सब पता है। लेकिन आप है ना अपने आप को जैसे कि खुद खाली करके बैठे हो कि मैं देखना नहीं चाहता। जिसके ऊपर खुद भगवान लाइट डालना चाहता है ना, आप वहीं से निकल लेते हो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे देखना नहीं है। आप खुद लाइटली ले रहे हो अपने लाइफ को और फिर बोल रहे हो कि मेरा नसीब ख़राब है। देखो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, द सन है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक में द फूल है, द एस ऑफ कप्स है। और क्या चाहिए? एस ऑफ कप्स है, द फूल है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके करियर में, आपके लव लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, लेकिन आप हो कि जो उसे लात मारने पर तुले हुए हो। आप जो हो जो खुशियों से खुद दूर भाग रहे हो, ये सोच सोच के कि मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हुआ है। आगे क्यों नहीं सोच रहे हो कि आगे सही हो भी सकता है? कोई है आपकी लाइफ में जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस रखता है, जो चाहता है कि आपके साथ रहना, जिसके साथ आप खुद वो बॉन्ड फील कर पाते हो कि जो समाज के परे है, जो दुनिया को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा ये बॉन्ड है। जो मैंने बोला था ना कि आपको आपका हार्ट चक्रा हील करना है। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि आपको आपका हार्ट चक्रा हील करना है। तो जो ये इंसान है ना जो आपकी लाइफ में है या फिर आ रहा है, मोस्ट ऑफ दी लोगों के केस में ये ऑलरेडी है कि जो आपका हार्ट चक्रा हील करने की कैपेसिटी रखता है, वो स्ट्रेंथ रखता है कि जो आपको हील कर सके। लेकिन आप उसी से मुंह फेर रहे हो, आप उसी से दूर भाग रहे हो। बिकॉज आई एम द किंग, आई एम द एम्परर ऑफ माई लाइफ। जस्ट एक झूठे ईगो के कारण आप सब हाथ से गंवा रहे हो। सच्चे लोग, सच्ची भावनाएं, सब खुद की एक नई शुरुआत करके देखो। आपके साथ जो आपके लोग हैं ना, खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करो। आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए या फिर एमेथिस्ट को साथ रख सकते हो आप। ओके, तो खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करो, खुद की लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करो। आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जेन्युइन है, जो आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। ओम मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो आप, ओम मंत्र का चैंटिंग करो। येलो आप पहनो, येलो। द सन भी यहाँ पे है, मुझे पता नहीं यहाँ पे इंट्यूटिवली लगा था। येलो यहाँ पे सन भी है, तो आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो। ओके, आप येलो कलर की क्लोथ्स पहनो, जितना हो सके ग्रोथ। ओके, आपके आसपास फूल रखो येलो कलर के, सनफ्लावर हो गया या फिर कोई पेड़ ही लगा दो, छोटा सा एक पौधा लगा दो जिसके येलो फूल्स हो, मैरीगोल्ड हो गया। ओके, ऐसी कुछ चीज़ें करो कि जिससे कि आपको सही लगे। लाइफ में खुशियाँ है, वो बस आपको लेनी आनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दो, मैंने जो बोला कि नहीं दे सकते हो आप, अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, कॉपर वेसल नहीं, आप सुबह अगर उठ नहीं पा रहे हो, तो बस जाके एक बार उससे मिल आओ। बस एक बार दिन में एक बार ऐसे करो कि आई एम रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल योर ब्लेसिंग्स। ओके, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। वो भी तो रोज़ सुबह उठ के आता है, अपना काम करके चला जाता है। कभी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि कोई भी भगवान हमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करता है कि तू तो मेरी पूजा भी नहीं करता है और फिर भी मैं तुझे क्यों लाइट दूँ।
तो अगर आप जब भी यूनिवर्स की तरफ ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ, एबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब अपने ही प्रॉब्लम्स में घिरे हुए रहते हो ना कि भाई मुझे वो ना सूरज देखना है, मुझे ना वो प्यारा सा चाँद देखना है, मुझे बस अपने दुख के सहारे वो उस प्यारे चाँद को देख के भी मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये कितना खूबसूरत है, लेकिन इसमें दाग क्यों है? अगर उस दाग को ही देख के रहोगे ना, तो उसकी रोशनी को कभी देख ही नहीं पाओगे। ओके, तो उस दाग से बाहर निकल जाओ। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आपकी लाइफ में कुछ ये है तो किसी की लाइफ में कुछ और है। कोई ऐसा है कि जो अभी उसकी लाइफ दिख रही है कि वाह क्या मस्त है इसकी लाइफ, लेकिन वो भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके बैठा ही है ना। आप फॉर एग्जांपल अगर ले लो तो अनंत अंबानी का ही एग्जांपल ले लो। उसकी लाइफ में कितने इतना पैसा है, लेकिन लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है यार, उसको हेल्थ इश्यूज कितने हैं। फिर भी अगर वो द्वारका तक चल के जा रहा है, तो देखो कि वो अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसको पैसे के साथ कनेक्ट मत करो। ओके, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे खुश नहीं है। हम अपना कर्मा काटने ही आए, लेकिन दुखों को साथी बनाना है या सुखों को देखना है। अगर ये चाँद में दाग है तो उस दाग को देख के बैठूँ या फिर उस चाँद के साथ जुड़ी हुई रोशनी को देखूँ, वो सवाल आपका है। ग्लास आधा भरा हुआ भी बोल सकते हैं, ग्लास आधा खाली है भी बोल सकते हैं। हमको भरा हुआ बोलना है या खाली बोलना है, वो हमारे हाथ में है टोटली। उसी के ऊपर हमारी एनर्जीज डिपेंड रहती है। तो आपको आपकी एनर्जीज सही करनी है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपके लाइफ में प्यार है, आपके लाइफ में सब है यार। फैमिली की खुशियाँ हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि जो आपका है, लेकिन आप लिटरली दे के भी अनदेखा कर लेते हो और लिटरली भाग जाते हो यार वहाँ से। लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो उसे फेस करो, भागना इज़ नॉट द वे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने बोला, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हो और फिर सारी चीज़ें टैं टैं फिश हो जाती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए। ओके, आँखों पे पट्टी बांधने से सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। ओके, और दोनों का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं आँखों से देख पा रहा हूँ वो सही है क्या, जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ वो सही है। शायद जो हम बहुत ज़्यादा सोच ले तो वो सही हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मन बोल रहा है वो सही हो जाता है। तो ये थी आज की रीडिंग कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। ऐसा कुछ बहुत हुआ है लाइफ में, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, लेकिन उससे बाहर निकल आना आप ही के हाथ में होता है। रिकंसिडर, देखो आपने कुछ डिसीजन लिया है ना लाइफ के लिए, आपने कुछ डिसीजन लिया, रिकंसिडर करो, एक बार फिर से सोचो कि क्या मैं सही राह पे हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ। तो सोचो, लिसन टू योर इंट्यूशंस। मैंने वही अभी बोला कि आपकी इंट्यूशंस की सुनने की कोशिश करो। यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस। ओके, आप आपकी इंट्यूशंस की सुन ही नहीं रहे हो, आपको आपकी इंट्यूशंस की सुननी है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके अंदर की आवाज़ कभी भी गलत नहीं होती है। रिकवरी, ओके, जब आप आपकी इंट्यूशंस की सुनोगे तब अपने आप खुद में रिकवरी पाओगे, अपने आप खुद को सारे प्रॉब्लम से बाहर आता हुआ पाओगे। मेडिटेशन विल ब्रिंग द आंसर, मैंने बोला कि आपको खुद के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करो। ओके, वन मोर कार्ड, ट्रस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट रखो। डिवाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा, और आपके साथ तो है ही भगवान यार, आपके साथ तो है ही, आपके साथ है ही, आपके साथ लिटरली बातें कर रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ पे सीढ़ियाँ बन के तैयार है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो। आपके दिमाग तक की चाबी लगाई गई है, लेकिन वो घुमानी तो आप ही को है ना। चाबी आपके हाथ लग गई है, लेकिन आप घुमा नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं अड़ियल हूँ। मैं बहुत ऐसा हूँ कि मुझे अपने लाइफ में चेंजेस नहीं करने हैं। आई एम द किंग, आई एम द क्वीन। ओके, मैं बहुत अड़ियल हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें चेंज होना है तो हो, मैं कुछ नहीं चेंज करने वाली।
तो भगवान भी आके आपके लाइफ में कुछ नहीं चेंज करना, आपको ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने हैं, लाने हैं। सही गलत का भेद समझना होगा आपको। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको सही लग रही है, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।